स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर जो है वो आने वाली क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 11th में भी देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नाम का एक चैप्टर है और जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेट करेगा। देन 12th में आपका जो कैलकुलस वाला पार्ट होता है वो सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होता है। क्लियर? तो आज हम इसका बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले इसका बेसिक समझेंगे कि बेसिक्स क्या है ट्रिग्नोमेट्री का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से इसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। सो ट्राई मीन्स होता है 3, गोनो मीन्स होता है साइड्स, एंड मेट्री मीट होता है मेजरमेंट। इसका मतलब यहाँ पर हम ऐसे फिगर्स की बात करने वाले हैं, ऐसे फिगर्स का मेजरमेंट करने वाले हैं जिसकी 3 साइड्स होती हैं, और ऐसी 3 साइड वाला फिगर होता है आपका ट्राइंगल। ओके, और यहाँ पे जिस ट्राइंगल की बात करने वाले हैं वो होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, राइट एंगल मींस एक एंगल, 3 एंगल में से एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है। सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस ई, विच इज राइट एंगल एट बी। यहाँ पे 90 डिग्री वाली एंगल के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और ये इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। नेक्स्ट वन, हम जहां से इस एंगल को देख रहे हैं, मतलब मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन अगर ये होता है थीटा, तो यहां से अगर मैं देख रहा हूं देन इसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर हो। अगर मैं यहाँ ए पॉइंट से देख रहा हूँ या ए वर्टेक्स से देखता हूँ तो मेरे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट इज सी बी। बट मैं अभी कहाँ से देख रहा हूँ, इस थीटा एंगल से देख रहा हूँ, इसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, एंड जो लास्ट साइड है उसको हम बोलते हैं बेस। ओके, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इस थ्योरम को बहुत यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में, और ये थ्योरम क्या कहती है दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड जो है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम जिसको हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें बनता है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में आपके टोटल 6 रेशियोज हैं जिन्हें हमें आगे पढ़ना होगा। दैट इज फर्स्ट वन इज साइन ऑफ थीटा, सेकेंड वन इज कॉस ऑफ थीटा, एंड नेक्स्ट वन इज टेन ऑफ थीटा। ओके, और इनका जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है, या फिर मैं कह सकता हूं कि रेसिप्रोकल होता है, उसे हम बोलते हैं सेक थीटा, और टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। इन सब रेशियोज को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इनका मतलब समझने वाले हैं कि इनका मतलब है क्या एक्चुअली में, और हम यहाँ पे रिलेशंस भी समझेंगे कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग ये रेशियोज क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम साइन थीटा की। साइन थीटा जो होता है वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी के अकॉर्डिंग साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कोसाइक थीटा, तो ये साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट इज h अपॉन p। फिर हम बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा जो होता है वो रेशियो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट इज h अपॉन b। लास्ट वन इज टेन थीटा, एंड टेन थीटा जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ b अपॉन p की फॉर्म में। ओके, तो ये 6 रेशियोज हैं जिनके ऊपर हम आगे फर्दर कैलकुलेशंस करने वाले हैं। क्लियर? अगर ये चीज़ें समझ में आ गई देन आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं साइन थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये भी रेशियो है, जस्ट रेसिप्रोकल है साइन थीटा कॉसेक का, या फिर कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट वन मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा जो है मेरा वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल है। ओके,
ऐसे ही हमारा जो tan थीटा है वो tan थीटा जो cot थीटा का रेसिप्रोकल है, ओके। और tan को एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है आपका tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan का अपोजिट या फिर मैं कह सकता हूँ रेसिप्रोकल दैट इज cot थीटा, वो हो जाएगा आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो थीटा यहाँ पे एक्चुअल में एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और इन्हीं सारी कैलकुलेशन को यूज करते हुए हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे, ओके। ये बेसिक्स सारा इंपॉर्टेंट है, आगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आने वाला है ये सारी चीज़ें। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उससे नेक्स्ट वीडियो पे हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो इसको ध्यान से समझिए, और कोई डाउट है देन आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।